अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं ज़ैम एफएम डिजिटल और मैं हूं आपका मेज़बान अतीक और प्रोग्राम का नाम है टेक टॉक और इसमें हम आपकी मुलाकात करवाते हैं कुछ स्टूडेंट्स के साथ जो कुछ खास प्रोजेक्ट्स के साथ होते हैं। तो प्रीवियस सीरीज में हमने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स को डिस्कस किया था और इस सीरीज़ के अंदर भी हमारे साथ बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं और आज का प्रोजेक्ट कुछ खास है। जी हाँ, जब बात आती है अपने सराउंडिंग को महफूज करने की, अपने डिफेंस बनाने की एंड देन अगेन कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं जो आपकी प्राइवेसी को ब्रीच कर रही होती हैं और उसके लिए आजकल दुनिया भर में इस्तेमाल किए जाते हैं ड्रोन्स। यानी कि आपका ताक़ुब किया जाता है या आपकी सर्विजिलेंस की जाती है या आपके डेटा को कहीं से चोरी किया जाता है, स्टोर किया जाता है किसी और जगह पर। तो इस तरह के मामलात में अगर हमें सिक्योरिटी का देखना होता है तो बहुत सारी चीज़ें ज़रूरत के आज हमें काम में आती हैं। तो आज का प्रोजेक्ट है स्काई गार्ड, जिसमें इन दोस्तों ने कुछ इस तरह का खास बनाया है जिससे हम डिटेक्ट कर पाएंगे कि हमारे कोई एयर जो बाउंड्रीज होती हैं उनको क्रॉस करके आगे तो नहीं बढ़ रहा या हमारी कोई चीज़ डिटेक्ट जिसमें अगेन जैसे मैंने कहा कि ड्रोन्स वगैरह भेज कर आपका डेटा कलेक्ट किया जाता है, इस तरह की कोई हरकत तो आपके साथ नहीं हो रही। इसमें मजीद बात करेंगे क्योंकि हमने वहाँ प्रोजेक्ट देखा था तो मैंने कहा इन दोस्तों को हम इन्वाइट करें और डिस्कस करेंगे एग्जैक्टली होने क्या जा रहा है। तो मेरे साथ इस वक्त इस स्टूडियोज में मौजूद है मिस्टर आकिब सफदर और मसहफ जी हाँ बशीर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक अल्लाह है। आप लोगों को सलामत रखे। कैसा रहा दिन आज का? बहुत अच्छा। हेक्टिक था? बहुत। बहुत हेक्टिक था। चलो उस सब थकन को हम एक साथ खत्म करते हैं और आपसे हम ये पूछते हैं कि भाई अकॉर्डिंग टू योर पर्सपेक्टिव स्काई गार्ड क्या है? स्काई गार्ड को हम एक तरफ से कह सकते हैं, एक तरीके से हम इसको एयर डिफेंस सिस्टम भी कह सकते हैं। ओके। ये जैसे कि हमने देखा होता है कि हमारी बाउंड्रीज जितनी भी होती है, हमारी कंट्री की बाउंड्री होती है जिसमें एक देखा जाए एक आर्मी की तरफ से आती है जो कि ज़मीन पे होती है, फिर एक पानी की तरफ से आती है पाकिस्तान नेवी की तरफ, फिर एक हवा की तरफ से भी आती है जो कि एयरफोर्स की होती है। ये तीनों में डिवाइड हुई होती है। अब इन तीनों के अंदर ये एयरक्राफ्ट सिस्टम जो होता है स्काई गार्ड सिस्टम होता है, ये यूज़ होता है। ये सिर्फ इसलिए यूज़ होता है कि अगर कोई भी अदर कंट्रीज़ की कोई बॉर्डर हो, लाइन हो, क्रॉस करके हमारी तरफ आए और वो चीज़ आए जिससे हम लोग को ख़तरा हो, तो ये उसको डिटेक्ट करके हमें इन्फॉर्म करता है। और इसकी एक रेंज होती है, जिस तरह के ये देखा जाए तो ये तो एक हमने छोटा सिस्टम बनाया है, इसकी 40 सेंटीमीटर रेंज है। अगर हम देखा जाए, अगर हम बात करें बॉर्डर्स की, तो उसमें काफ़ी किलोमीटर्स की 100 की रेंज होती है इन लोगों की। अब अगर उस रेंज के अंदर कोई भी चीज़ ऐसी आ जाए, जैसे कि अभी आपने देखा होगा कि अभी हम रिसेंटली एक हमारे पाकिस्तान और इंडिया की एक सिस्टम स्टार्ट हो गया था वॉर का, तो उसमें जो भी हमारे पास राफेल आए थे, जो भी इनके एयरक्राफ्ट आए थे, जो मिसाइल्स इनके आ रहे थे, जो इनके ड्रोन्स आ रहे थे, वो हमें इन्हीं के थ्रू पता चल रहा था। ये एक बहुत ही बेसिकली छोटा सा हम लोगों ने एक डेमो बनाया है, लेकिन अगर असल की हम बात करें तो वो एक बहुत बड़े सिस्टम पे जो है ना डिपेंड करता है और वो एक सिस्टम पूरे की पूरी बहुत बड़ी बाउंड्रीज लाइंस को जो है ना कवर कर रहा होता है, कंट्रोल कर रहा होता है। तो ये जो भी अगर हमारी तरफ कोई भी चीज़ आ रही होती है तो उसको डिटेक्ट करते हैं और हमें हमारे मेन ऑफिस तक, मेन जगह तक इन्फॉर्म करने में मदद कर रहा होता है। तो उसके लिए उसकी हेल्प से जो है ना हम आगे जो है ना उनके अगेंस्ट कार्रवाई कर सकते हैं। अच्छा मुस्तफ, हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि इस प्रोजेक्ट पे काम करने का आइडिया कैसे आया और क्या वजूहत थी? अच्छा, हमारा मोटिव यह था कि जो रिसेंट अभी कन्फ्लिक्ट हुआ था पाकिस्तान और इंडिया का, तो जैसे कि पूरी दुनिया ने क्लेम किया कि पाकिस्तान की मिलिट्री काफ़ी डोमिनेट रही है और पाकिस्तान की मिलिट्री में स्पेशली जो जिक्र किया जा रहा है पाकिस्तान एयरफोर्स का, जैसे कि हमारा रडार सिस्टम यानी कि जो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम है वो हमारे पाकिस्तान एयरफोर्स की बैकबोन है। ना सिर्फ हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने हमारे मतलब कि हमें हेल्प की कि हम उनके मिसाइल्स को मनूवर कर सकें, अच्छा, और इसके साथ हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने हमें हेल्प की कि हम उनके मतलब हम उनको ड्रॉप डाउन कर सकें। इसके अलावा जो हमारे फाइटर पायलट्स को भी इन्होंने हेल्प की कि ना वो जाकर उनके 3 बेसिस पे हमला कर सके, जैसे कि कामरान मसीह का नाम ज़हरा फेरिस है। तो हमारा मेन आइडिया हमने वहाँ से लिया था। सही। अच्छा, बहुत सी चीज़ें होती हैं और बहुत सी चीज़ें करने में बहुत मज़ा आता है। इस प्रोजेक्ट में करने में आपके सुपरवाइज़र कौन थे, किस कदर आपको उनसे हेल्प मिली है और आपको इस प्रोजेक्ट को करने में किस कदर मज़ा आया, ये मैं ज़रूर जानना चाहूँगा। अच्छा, जो हमारे सुपरवाइज़र थे सर गुलाम मुर्तज़ा हैं, जो हमारे सब्जेक्ट के मेन कोऑर्डिनेटर हैं। उसके अलावा हमें ज़ाहिर सी बात है बहुत मज़ा आया, क्योंकि कल भी हमने PSL का फ़ाइनल मैच जब हमने देखा लाहौर जीता, तो हमें इससे ज़्यादा खुशी हुई कि ये जो हमने फ़ाइनल मैच लाहौर ने जीता है, ये असल में इसके पीछे मेन मोटिव यह था कि हमने इंडिया को हराया। इस वजह से हमने रात को प्रोजेक्ट जल्दी जल्दी हमने तैयार भी किया। बहुत ज़्यादा खुशी थी कि हमने इंडिया को मार के इस रडार सिस्टम को हमने तैयार किया। अच्छा जी, अगेन आप क्या कहना चाहेंगे, कितने वक्त की ये तकोदो है? चले फाइनल तो कल रात में ही आपने मैच के साथ इसको किया, मगर कितना अर्सा लगा? ऑब्वियसली जब हम रिसर्च करते हैं तो रिसर्च में अलग टाइम लगता है, फिर ये सारी चीज़ें कोऑर्डिनेट करके एक जो एकोमोडेट करना, फिर अपने कोऑर्डिनेटर्स के साथ ये वो सारी चीज़ें, महीना 2 महीना 3 महीना कितना लग सकता है? तो आपका क्या ख्याल है, कितना अर्सा लगा है? जी, अराउंड हमें 20 to 25 डेज़ लगे हैं इसको कवर करने में,
क्योंकि पहले हम लोग इसके बारे में डिस्कस कर रहे थे, फिर हम लोगों ने इसको फाइनल किया, फिर फाइनल करने के बाद क्योंकि जो कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया कि ये एक बहुत बड़े सिस्टम पे डिपेंड करता है, लेकिन हमने एक डेमो बनाना था इसका। तो वो डेमो बनाने के लिए भी हम लोगों ने काफ़ी रिसर्च वगैरह की, कुछ ChatGPT से हेल्प ली हम लोगों ने, कुछ हम लोगों ने यूट्यूब से इनको बारे में सर्चिंग की है। तो और फिर उसके बाद हम लोग चीज़ें देख कर आते थे, नॉलेज लेते थे इसकी, फिर आके हम अपने टीचर से जो है ना डिस्कस करते थे। फिर कुछ चीज़ें जो है ना हमारी सही निकलती थी, कुछ चीज़ों में उन्होंने उनको और डेवलप किया और बेहतर किया हमारे लिए। तो काफ़ी हद तक सर ने हमारी मदद की और सर की हेल्प से ही हम लोगों ने ये सारा सिस्टम बनाया। माशाल्लाह। अच्छा, अब बहुत सी चीज़ें जो आपके इस प्रोजेक्ट में हैं, जो मुझे अभी तक पता नहीं कि क्या-क्या है, तो मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगा इस प्रोजेक्ट में इस्तेमाल क्या-क्या हुआ है? क्योंकि मेरे सामने एक प्लास्टिक की वाइट प्लेट है जिसमें सुइयाँ चुभी हुई हैं और एक छोटी-सी अलग से एक ब्लू कलर की है, फिर आगे 2 चीज़ें देख रहा हूँ जैसे किसी सेंसर सूंघने की सलाहियत वाली चीज़ है। जी, जी। आगे एक ये अलग से एक और ब्लू कलर का बोर्ड है और उसके अंदर बहुत सारी चिप्स वगैरह लगी हैं। ये है क्या? मुझे ये बताएँ। जी, ये मैं आपको बताता हूँ। ये अगर देखा जाए जो व्हाइट बोर्ड के ऊपर हम लोगों ने ये मोटर लगाई हुई, ये मोटर बेसिकली एक होती है और ये कहलाता है सेंसर। अब अगर आप असल रेडार को देखेंगे तो उसके नीचे भी इसी तरह का सिस्टम होता है, लेकिन वो काफ़ी डिफरेंट टाइप का होता है। अब इसका ये सिस्टम होता है कि ये मोटर चलती है और ये इसको ये हेल्प देती है कि ये अराउंड घूमता रहे, ये सर्कल में घूमता रहेगा, पूरा 24 आवर्स के लिए घूमता रहेगा, ताकि ये हर एक जगह को कवर कर सके। ये हेल्प कर रहा होता है। फिर ये सारी की सारी वायरिंग कनेक्ट होती है इसके साथ, जो कि हम लोग लैपटॉप के अंदर हम लोग एक कोडिंग करते हैं, जो कि एक पूरी वेबसाइट बनी हुई है, कोड करके हम लोग इसको रन करते हैं। ये सारा पर्पस चलने के पीछे मेन जो वजह है, जो मेन करेक्टर रोल है, वो कोडिंग का है। हम जब कोडिंग एक चल रही होती है, कोडिंग हेल्प देती है इसको, ये आगे मैसेज पास करता है इसको, और ये फिर आखिर में सीन कर रही होती है हर एक चीज़ को। सीन करने के बाद डिटेक्ट करती है, डिटेक्ट करने के बाद हमारे पास स्क्रीन पे लैपटॉप हम लोग को एक दिखा देता है रेडार सिस्टम, कि वो पूरा के पूरे सर्कल पे 90 डिग्री के पूरे सर्कल पे घूम रही है। अब घूमने के बाद अगर वो बिल्कुल खाली होगी, कोई हमारी तरफ कोई चीज़ नहीं आ रही होगी, तो वो बिल्कुल ग्रीन से हम लोग को सिग्नल देगी। फॉर एग्जाम्पल कोई भी हमारी तरफ मिसाइल या कुछ भी A to Z चीज़ आ जाती है, तो वो फ़ौरन उसी वक्त उस स्पेसिफिक जगह को जहाँ से वो आ रही होगी उसकी डायरेक्शन को रेड लाइट पे मेंशन कर देगी। इससे हमें पता चल जाता है कि भाई अब हमारी तरफ कोई आ रहा है, और वो एक सिग्नल देना शुरू कर देती है, जो कि ये कनेक्टेड होते हैं मेन हमारी बेसों के साथ। हमारी जो मेन एयरफोर्स हो गई, नेवी हो गई, जिसकी तरफ से भी जो भी आ रहा होगा, वो उसकी मेन बेस को जो है ना कनेक्ट कर देगा और उसको सिग्नल दे देगा कि फलां जगह से फलां चीज़ आ रही है। तो उसके बाद हम लोग उसके अगेंस्ट जो है ना कार्रवाई कर लेते हैं। अच्छा, ये यहाँ तक हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं फोर्सेस वगैरह से रिलेटेड। इसके अलावा कहीं और भी इसका इस्तेमाल है? बहुत सारे जगहों पर हो भी सकता है, और वो आपका कुछ इसके बारे में ख्याल? जी, हो भी सकता है, लेकिन अब तक जितनी हमारी नॉलेज है, जो बेसिकली और जो जिस चीज़ के लिए स्पेसिफिकली यूज़ होता है, वो ये सिर्फ फोर्सेस के लिए यूज़ होता है, क्योंकि ये एक बहुत ही बहुत बड़ी चीज़ है जो कि हमारी कंट्री को सेव करने में हमारी मदद करती है, हमारी फोर्सेस की खास तौर पे। तो ये हमारी नज़र में तो अभी तक हमने यही देखा है कि ये ज़्यादातर और स्पेसिफिकली इधर यूज़ होती है। अच्छा, बचपन से लेके क्या ख्याल था कि साइंटिस्ट बनना है, इनोवेशन करनी है? स्कूल में, कॉलेज में और यूनिवर्सिटी में तो आप BSc कर रहे हैं, तो स्कूल और कॉलेज में क्या ख्याल था और जो अब हो रहा है उससे किस कदर मुत्तफिक है? अच्छा, आपको एक और बात बताते चले, हम दोनों जो डिसाइड किया था, हमारे बल्कि पूरे ग्रुप ने, पहले हम दोनों ने डिसाइड किया था, फिर उसके बाद हमने अपने ग्रुप से, अपने टीचर से डिसाइड किया कि भाई डिस्कस किया कि हम इस किस्म के प्रोजेक्ट के ऊपर जो है ना वर्क करना चाह रहे हैं। तो हम दोनों का पर्पज़ यही था, क्योंकि हम दोनों ही जो है ना वो ये चाहते हैं कि हम अपना जो फ्यूचर है हम लोग आगे जो है ना फोर्सेस में सर्व करें। तो उस लिहाज से हम काफ़ी इंटरेस्ट भी थे। फिर ये हम देखा जाए तो ये फिर हमारी फील्ड से रिलेटेड भी है, क्योंकि हम लोगों ने एक फोर्स अपनी फील्ड सेलेक्ट की हुई हम दोनों ने, तो उससे रिलेटेड है। तो हम लोगों ने इसलिए इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट लिया था। दैट्स वेरी ग्रेट। अगेन मेरा सवाल वही का वही है कि आपका इरादा क्या था? बचपन में क्या बनना था? स्कूल में क्या था? कॉलेज में क्या था? एंड अभी जो CS कर रहे हैं, ठीक है, आप इन फ्यूचर फोर्सेस में जाएंगे, तो बचपन से लेके क्या इरादा था? अच्छा, मेरा बचपन से ये इरादा था कि मैंने फोर्सेज ज्वाइन करनी है, स्पेशली फाइटर पायलट बनना है। तो इसी वजह से मैंने 8 क्लास के अंदर कैडेट कॉलेज ज्वाइन किया था। उसके बाद जब मैंने FSC अपनी कंप्लीट की तो मैंने ISS भी दी पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ISS भी से रिकमेंड भी हुआ था। लेकिन अच्छा, जो मेरा फाइनल मेडिकल भी पास हो गया था लाहौर में CMB मेडिकल बोर्ड से, लेकिन एट द एंड में अनलकी रात में फाइटर पायलट की जो फाइनल लिस्ट थी JD पायलट की, उसके अंदर मेरा नाम नहीं आया था। उसके बाद खैर मैंने अपनी लाइफ को आगे ग्रो करना था, जिसकी वजह से मैंने एडमिशन लिया यूनिवर्सिटी के अंदर। तो अभी हमारा पहला सेमेस्टर था, जिसके अंदर अच्छा हमारा पहला सेमेस्टर था, तो हमें सर गुलाम मुर्तज़ा ने बताया कि है ना पूरी क्लास में प्रोजेक्ट बनाना ग्रुप के फॉर्म में। तो फिर यहाँ से मैंने पहले ही सोच लिया था जो भी मैं प्रोजेक्ट बनाऊँगा वो लेके मैं पाकिस्तान एयरफोर्स से करूँगा, तो इसलिए मैंने रडार सिस्टम बनाया। वाओ, मतलब विजन साथ आप लेके चल जी। रहे हैं और इंशाल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको अगेन आपका जो JD पायलट बनने का ख्वाब जी। था
आई बिलीव कि उससे भी ज़्यादा अच्छी ग्रोथ जी, हो आपकी, और जी, आप वतन अजीज़ के लिए जी, सबसे अच्छा काम करें। जो अभी कर रहे हैं वो भी बहुत अच्छा है। जी, एंड देन अगेन सब काम अपनी जगह है, मगर वो जो दरसगाह जो आपको इतना कुछ सिखा रही है, दे रही है, जी। तो मैं इसके बारे में जानना चाहूँगा कि ज़ैबिस घारो कैसा कैंपस लगा और उसकी फैसिलिटेशन कैसी है, लैब्स कैसी हैं, टीचर्स कैसे हैं? थोड़ा आप हमें उसके बारे में बताएँ। जी, कैंपस बहुत अच्छे, स्पेशली वहाँ पे टीचर्स काफ़ी मतलब कोऑर्डिनेट करते हैं, काफ़ी कोऑपरेटिव हैं। उसके अलावा वहाँ पे जो हमें सीनियर्स मिला, बहुत उन्होंने हेल्प की है। एक और चीज़ बताना चाहेंगे, यहाँ पे हमारा थोड़ा प्रोजेक्ट फंस गया था, जिसमें हमारे सीनियर्स ने काफ़ी हेल्प की। उसके अलावा वहाँ पे ओवरऑल जो कैंपस बहुत अच्छा बना हुआ है, स्पोर्ट्स गाला बहुत अच्छे तरीके से होता है, लाइब्रेरी बहुत अच्छी अट्रैक्टिव है। जब भी हमें फ्री टाइम मिलता है हम जाके लाइब्रेरी के अंदर जाके उनके अपने सिस्टम को इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ साथ जैसे कि यूनिवर्सिटी के अंदर मेन हमारा मोटिव होता है प्रैक्टिकल वर्क करना। साथ साथ हमें जैसे हर कोर्स की प्रैक्टिकल क्लासेस होती हैं, तो वहाँ पे बहुत अच्छी हमारी प्रैक्टिकल लैब हैं, जैसे कंप्यूटर लैब होगी, डीएलडी लैब, वहाँ पे सारे सिस्टम जदीद हैं, तो हम उनको इस्तेमाल करते हैं। दैट्स वेरी गुड। हाउ अबाउट यू? सेम फीलिंग, बिकॉज हमारे जो टीचर हैं वो बहुत अच्छे हैं, हमारे साथ बहुत ज़्यादा कोऑपरेट करते हैं। अगर मैं अदर यूनिवर्सिटीज़ को अकॉर्डिंगली रखूं तो इनके साथ कंपेयर करूं तो मेरी नज़रों में बाकी यूनिवर्सिटी थोड़ा पीछे रह जाएंगी, क्योंकि यहाँ के टीचर, फैकल्टी, इवन के एचओडी हमारे जो डिपार्ट के हैं सर अली औरंगज़ेब, वो हमें कहते हैं कि अगर आपने कोई भी चीज़ सीखनी हो आप फ़ौरन हमारे पास आएँ, ऑफिस में आएँ, फैकल्टी के पास आएँ, किसी भी टीचर के पास कर आप जाएँ, वो आपको एट अ टाइम सिखाएंगे। लैब में हम लोग को हर एक जगह जो है ना हमारी हेल्प करते हैं। हमें अगर हम एक्स्ट्रा टाइम भी उनसे मांगे तो हमें एक्स्ट्रा टाइम भी दे रहे होते हैं। और हमारी लैब्स भी बहुत अच्छी है, आज तक कोई इशू लैब्स के अंदर हमने नहीं फेस करना पड़ा, ना एग्ज़ाम में कोई फेस करना पड़ा, ना ही टीचर की तरफ से कोई चीज़ ऐसी हम लोग को फेस करनी पड़ी जिसकी वजह से हमारी एजुकेशन में कोई मसला आना शुरू हो जाए। तो ए टू जेड बहुत अच्छे। दैट्स वेरी गुड। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम की तरफ जा रहा है, और लास्टली मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जो बच्चे इंस्पायरिंग है, जो बीएससीएस या डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में घारों की तरफ अपना सोच रख रहे हैं, तो आपकी उनके लिए क्या सजेशन होगी, आप उनको क्या कहेंगे? हमारी उनके लिए यही सजेशन होगी कि वो लाजमी आएँ, ज़रूर आएँ, एक दफ़ा जो है विज़िट करके जाएँ, एक दफ़ा वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं, जो कि सीनियर हैं या जूनियर हैं, उन सब से एक दफ़ा मिलें और इसके बारे में सर्च करें। बहुत अच्छी ये जगह है और बहुत अच्छी फैकल्टी और यूनिवर्सिटी है। सर? जी बिल्कुल सेम। एक तो सबसे पहला जो वहाँ पे उन बेनिफिट है, ये जो ठट्टा साइड से बच्चे आते हैं उनके लिए काफ़ी करीब यूनिवर्सिटी है, स्पेशली गुस्ने हदीद के लिए। अच्छा मिसाल तो बाकी कोई गुस्ने हदीद का बच्चा मतलब सिटी की तरफ एडमिशन लेना चाह रहा है, क्योंकि अगर वो गुस्ने हदीद से किसी सिटी वाली यूनिवर्सिटी की तरफ जाएगा तो तकरीबन उसका पूरा दिन बर्बाद हो जाएगा आने जाने में। जी, जी। अच्छा लेकिन इसके पैरेलल अगर वो ज़ेबिश घरों में एडमिशन लेना चाह रहे तो मतलब सिर्फ उसको 20 मिनट लगते हैं आने और जाने में, तो पूरा दिन भी बच सकता है। दैट्स वेरी ग्रेट। तो इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का टाइम अब इख्तिताम की तरफ जा रहा है। थैंक यू सो मच गाइस कि आपने मेरे इस इनविटेशन को कबूल किया, हमारे स्टूडियोज में आए। बहुत अच्छा डिस्कशन रहा आपके साथ, और मेरी कोशिश थी कि हम अपने व्यूअर्स के साथ इस तरह की इनोवेटिव आइडियाज़ को शेयर करें। स्टे ट्यून्ड, दिस इज एफएम डिजिटल।